A very good morning to all dear children. Today we are discussing about the important joints of our body. आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारी ह्यूमन बॉडी की जो स्केलेटल सिस्टम होता है तो उसमें जॉइंट्स होते हैं। जैसे हमारी जो हड्डियाँ होती है तो हमारी जो हड्डियाँ होती है तो वो हमारी बॉडी में एक ही प्रकार की तो हड्डियाँ नहीं होती है, डिफरेंट टाइप्स की होती है। तो उन जो बोन्स होती है उन बोन्स के अंदर एक जॉइंट पाया जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो हमारी जो बोन्स होती है उनमें मूवमेंट पॉसिबल होता है, मतलब उनमें मूवमेंट हो सकता है, उनसे हम चल फिर सकते हैं। यदि बोन्स है उनमें जॉइंट रहेगा नहीं तो हम हमारी जो बोन्स है उसको हम मोड़ नहीं सकते, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का मूवमेंट पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं कि जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी में जो इम्पोर्टेंट जॉइंट्स होते हैं, कौन कौन से जॉइंट होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और कौन कौन सा जॉइंट्स होता है वो कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। जैसे हमारी फिंगर्स होती है, इनमें किस टाइप, इनमें सब में जॉइंट पाया जाता है। जैसे ये यहाँ पे मूवमेंट कर सकती है, ठीक है। लेकिन इनमें जो जॉइंट होता है वो एक अलग अलग टाइप्स के होते हैं। कुछ जॉइंट तो होते हैं वो एक डायरेक्शन में मूवमेंट होते हैं और कुछ जॉइंट ऐसे होते हैं हमारी बोन्स के वो ठीक है वो सब डायरेक्शन में मूवमेंट हो सकता है। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं जॉइंट्स ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के जो इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हैं उनको हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे ओवर स्केलेटन इज़ मेड अप ऑफ हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बोन्स। हमने पढ़ा था कि जो हमारे स्केलेटन सिस्टम की जो बोन्स होती है वो कैसी होती है, हार्ड होती है। और स्ट्रॉन्ग कैसी होती है, मजबूत होती है। हार्ड भी होती है और कैसी होती है, मजबूत भी होती है। बोन्स कैन नॉट बी बेंड। बेंड का मतलब क्या होता है, मुड़ जाना, ठीक है। जो हमारी बोन्स होती है वो मुड़ नहीं सकती, यदि मोड़ेंगे बोन्स को ज़बरदस्ती तो वो टूट सकती है, उनमें दरार आ सकती है। वी कैन बेंड और मूव ओवर बॉडी पार्ट्स ओनली दोज प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स आर टुगेदर। जैसे हमारी इस फिगर में देखो, ठीक है। तो ये हमारा जो हाथ है और ये यहाँ पे जो एल्बो है, यहाँ पे एक जॉइंट है। तो इस जॉइंट की वजह से हमारी जो एल्बो है इसको हम, जो ऊपर वाला जो पार्ट है इसको हम मोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ जॉइंट होता है जिसकी वजह से हमारे हाथ को हम मोड़ सकते हैं। यदि हमारे हाथ में जॉइंट नहीं रहेगा तो ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा ऐसे सीधा का सीधा रहेगा, उसको हम मोड़ नहीं सकते, उसको मोड़ नहीं सकते। सच प्लेसेज आर कॉल्ड जॉइंट्स। ऐसी प्लेसेज जहाँ उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट। जॉइंट का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पे दो बोन्स आपस में आके मिलती है और वहाँ पे उनमें एक दूसरे में मूवमेंट हो सकता है, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन बेंड ओवर आर्म्स एट द एल्बो। जैसे ये हमारी भुजा है, ये हमारा हाथ है, तो हमारे हाथ को हम यहाँ से इसको मोड़ सकते हैं। क्यों मोड़ सकते हैं कि क्यों मोड़ सकते हैं, क्योंकि जो हमारा जो ये जो हमारी जो आर्म्स है, ठीक है, तो इसके वाला जो ये पार्ट है एल्बो वाला, यहाँ पे एक प्रकार का जॉइंट पाया जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो हमारी जो बोन्स है, ठीक है, ये लोअर आर्म है, ये अपर आर्म है, ऊपर वाली ये तो नीचे वाली भुजा है, ये ऊपर वाली भुजा है, तो इनमें एक जॉइंट होता है एल्बो वाले पॉइंट पे। तो जिसकी वजह से जो हमारा हाथ है इसमें एक प्रकार का मूवमेंट हो सकता है, इसको हम आसानी से इसे मोड़ सकते हैं। यदि यहाँ पे जॉइंट रहेगा नहीं तो हम इसको हम नहीं मोड़ सकते। जैसे इस फिगर में देखो कि ये यहाँ पे हमारी जैसे हड्डी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि एल्बो वाला पॉइंट ये है, ठीक है। तो इस एल्बो वाले पॉइंट पे यदि जॉइंट नहीं रहेगा तो ये सीधा का सीधा रहेगा हमारा हाथ, तो इस पे हम इस चीज़ हमारे जो हाथ है, ठीक है, तो इसको हम मूवमेंट नहीं कर सकते। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू हमने समझा कि जो हमारे जो बोन्स है, ठीक है, ये जो अपर वाला आर्म है और लोअर वाली जो आर्म है, ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली भुजा को, उसको हमने एक वुडन प्लैंक से इसको बांध दिया, मतलब एक सीधी लकड़ी से हमने इसको बांध दिया। बांधने के बाद में ये बिल्कुल कैसी होगी, फ्लैट, मतलब सीधी होगी। तो इसको हम मोड़ नहीं सकते। क्यों नहीं मोड़ सकते, क्योंकि जो हमारी जो लकड़ी है उसमें किसी प्रकार का जॉइंट नहीं है। लेकिन जैसे हम लकड़ी को उठाते हैं तो ये जो ऊपर वाली भुजा है और नीचे वाली जो भुजा है, तो ठीक है, तो उनको लकड़ी को उठाने के बाद में ये खोल देते हैं लकड़ी को। जैसे हम इसको खोलते हैं, ठीक है, तो हमारी जो ऊपर वाली भुजा और नीचे वाली भुजा फ्री हो जाती है। तो वहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे एल्बो वाले पॉइंट पे एक जॉइंट है। तो जॉइंट होने की वजह से जो ऊपर वाली आर्म्स है और लोअर वाली आर्म्स है, ठीक है, तो इनमें एक जॉइंट है। जॉइंट होने की वजह से हमारे जो हाथ है इसको हम आगे पीछे मूवमेंट कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल किसकी वजह से हुआ, जॉइंट की वजह से। किसकी वजह से हुआ, जॉइंट की वजह से हुआ ऐसा, ठीक है। तो हमारे बॉडी में डिफरेंट जो जॉइंट होते हैं जिनकी वजह से हमारी जो बोन्स होती है उनमें मूवमेंट पॉसिबल होता है। तो ये हमारी बॉडी के जो मूवमेंट होते हैं उनमें हेल्प करते हैं। अब देखो जॉइंट हम किसको बोलते हैं, प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स आर मीट इन द स्केलेटन इज कॉल्ड जॉइंट। जैसे हम ये एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये हमारी बोन्स है, ये तो ऊपर वाली भुजा है और ये यहाँ पे नीचे वाली भुजा है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास में जैसे एक बोन होगी, बोन नंबर 1
हड्डी नंबर 1 और ये होगी बोन नंबर 2। दो हड्डियाँ हमारे पास में हो गई, बोन 1 और बोन 2। तो यहाँ पे एक उनका एक मीटिंग पॉइंट होता है जहाँ पे दो हड्डियाँ आपस में मिलती है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इस वाले जो प्लेसेज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट। क्या बोलते हैं, जॉइंट। जहाँ पे दो हड्डियाँ होती है उनका एक कनेक्शन पॉइंट होता है जहाँ पे दो हड्डियाँ आके मिलती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट। जॉइंट्स ऑफ द बॉडी हेल्प इन और बॉडी मूवमेंट्स। दो जॉइंट्स क्या करते हैं, हमारी बॉडी के मूवमेंट होते हैं उनमें हेल्प करते हैं। यदि हमारा जो स्केलेटल सिस्टम है, यदि उसमें डिफरेंट टाइप्स के यदि जॉइंट रहेंगे नहीं तो हमारी जो हड्डियाँ हैं बिल्कुल सीधी की सीधी रहेगी, हम इसे नीचे भी नहीं मुड़ सकते। क्यों नहीं मुड़ सकते, क्योंकि हमारे स्केलेटल सिस्टम में यदि जॉइंट रहेंगे, ठीक है, तभी तो मुड़ सकते हैं। यदि जॉइंट नहीं रहेगा तो वो हड्डी मुड़ नहीं पाएगी और हम नीचे की तरफ और इधर इधर मूवमेंट नहीं कर सकते। तो मूवमेंट हमारी बोन्स में किसकी वजह से होता है, जॉइंट की वजह से। वी कैन मूव ओवर हैंड, जैसे हम हाथ को किसकी वजह से मोड़ सकते हैं, जॉइंट की वजह से, क्योंकि यहाँ पे एक जॉइंट है। हेड यानी सिर को कैसे घुमा सकते हैं, क्योंकि हमारे हेड में एक जॉइंट है। आर्म्स यानी हाथों को हम ठीक है, भुजाओं को हम किसकी वजह से मूवमेंट करा सकते हैं, ये जॉइंट की वजह से। लेग्स मतलब टांगों की वजह से। और फिट है, ठीक है। ऑल्स आर द पार्ट्स दैट हैव बोन जॉइंट्स। तो इन प्रकार की जो बोन्स होती है इनमें जॉइंट पाए जाते हैं जिसकी वजह से इनमें मूवमेंट पॉसिबल होता है। जैसे हैंड में हो गया, हेड में हो गया, आर्म्स में हो गया, ठीक है, और फिट के अंदर हो गया। इस सब इनकी जो बोन्स होती है उनमें सब में जॉइंट होता है। तो उन जॉइंट की वजह से ही उनमें मूवमेंट पॉसिबल होता है। और मूवमेंट पॉसिबल होने की वजह से जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो उसमें भी हम एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। किस वजह से जा सकते हैं, क्योंकि एक बोन, ठीक है, और दूसरी बोन जहाँ पे जो उनका मीटिंग पॉइंट होता है, जहाँ पे वो दोनों आपस में मिलती है, ठीक है, तो उसको हम जॉइंट बोलते हैं। तो वो जो जॉइंट होने की वजह से ही उनमें मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लिगामेंट्स के बारे में, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया कि जॉइंट के बारे में पढ़ लिया कि दो हड्डियाँ जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंट। अब ये जॉइंट के पास वाला जो एक स्ट्रक्चर और होता है, एक जिसके पास जिसको हम बोलते हैं लिगामेंट्स। देखो, इन द फ्रीली मूवमेंट जॉइंट, जैसे हमारे फ्रीली मूवमेंट जॉइंट हो गया, जैसे एल्बो वाला जॉइंट हो गया, नी वाला जॉइंट हो गया, शोल्डर वाला जॉइंट हो गया और हिप जॉइंट हो गया। ये हमारी बॉडी की जॉइंट हो गई, फ्रीली मूवेबल जॉइंट है। The ends of bones forming the joint are held in place by strong connectivity tissues। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे पास में ये बोन है बेटा, एक तो ये बोन है और एक ये बोन है, दो हड्डियाँ आपस में मिल रही है। तो इस वाले पार्ट पे आपस में मिल रही है, तो इस वाले पार्ट को तो हम क्या बोलेंगे, जॉइंट। क्या बोलेंगे, जॉइंट। तो हमारे पास में बोन 1 और बोन 2 आपस में जहाँ पे मिल रही हो तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट। तो ये हमारे पास में बोन 1 और बोन 2 ये आपस में तो इस जगह पे मिल रही है, लेकिन इनको बांध के कौन रखेगा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टिश्यूज़ होते हैं जो इसको क्या करते हैं, बांध के रखते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट। तो लिगामेंट क्या करते हैं कि जो हमारी जो बोन्स होती है उनको एक दूसरे से मतलब मतलब एक दूसरे से दूर नहीं जा सकती। किसकी वजह से नहीं जा सकती, क्योंकि उनके बीच में क्या पाए जाते हैं, लिगामेंट। तो वो एक हमारी जो बोन्स होती है उसको ऐसे बांध के रखती है, जिसकी वजह से उनमें मूवमेंट तो होता है लेकिन वो एक दूसरे से दूर नहीं जा पाती है। अब हम जो अगली चीज़ जो पढ़ने जा रहे हैं वो कि हमारे जो बोन्स होते हैं, ठीक है, तो उनमें डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स पाए जाते हैं। कि जैसे हमारी जो जॉइंट्स होते हैं तो वो जॉइंट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट, कि हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें जॉइंट्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन सा जॉइंट कहाँ पे पाया जाता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट्स इन ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम। हमारी जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें जॉइंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक ही प्रकार का जॉइंट नहीं होता है हमारी ह्यूमन बॉडी में, डिफरेंट टाइप्स के जॉइंट होते हैं, ठीक है। टू कैरी आउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट, हम जिस प्रकार का मूवमेंट करते हैं तो वो पर्टिकुलर एक जॉइंट होता है, उसकी वजह से ही हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे हाथ है तो ऐसे सामने वाली चीज़ को तो हम ऐसे उठा सकते हैं, लेकिन हमारे हाथ के इधर पीछे कोई चीज़ रख दे तो हम उसको ऐसे नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते, क्योंकि हमारे जॉइंट है ये वन डायरेक्शन में ही मूवमेंट होता है। तो इस प्रकार की डिफरेंट जॉइंट होते हैं। तो हमारे पास में जो जॉइंट होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में स्केलेटल सिस्टम में, वो पहला जॉइंट हमारे पास में हिंज जॉइंट, उसके बाद में बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, उसके बाद में पाइवट जॉइंट और उसके बाद में फिक्स जॉइंट। ये 4 प्रकार के जॉइंट होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में, कि जो हमारी जो हड्डियाँ होती है, ठीक है, तो वो एक जगह दो हड्डियाँ आपस में जो मिलती है तो उसको हम जॉइंट बोलते हैं। तो वो जॉइंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। पहला हिंज जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, पाइवट जॉइंट है और फिक्स जॉइंट है। तो ये 4 टाइप के जॉइंट्स होते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में। हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं हिंज जॉइंट के बारे में। देखो, ए हिंज जॉइंट अलाउ द मूवमेंट्स ऑफ बोन्स इन वन डायरेक्शन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो
बोन्स होती है उनके बीच में जॉइंट होता है, ठीक है। तो यदि वो जॉइंट यदि एक डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है उस बोन्स के अंदर, तो उस वाला जो जॉइंट होता है उसके अंदर कौन सा, उन जॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट का मतलब क्या हो गया कि हिंग जॉइंट में जो मूवमेंट होता है बोन्स का वो किस डायरेक्शन में होता है, एक डायरेक्शन में, मतलब एक दिशा में हमारी बोन्स मुड़ सकती है, वो चारों तरफ से मूवमेंट नहीं कर सकती, वो एक सिंगल डायरेक्शन में ही मुड़ सकती है, ठीक है। कहाँ मुड़ सकती है, एंड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, तो वो आगे जा सकती है और पीछे जा सकती है। कहाँ पे हमारे पास में जो हिंग जॉइंट पाया जाता है, एल्बो, कोहनी वाला पार्ट, ये वाला, ठीक, ये से आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है। तो ये वाला जॉइंट कौन सा हो गया, हिंग जॉइंट। उसके बाद में नीज यानी घुटनों वाला जॉइंट। उसके बाद में देखो क्नूकल्स, ठीक है, फिंगर जॉइंट, ये अंगुलियों वाला जॉइंट, ठीक है, ये आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, पीछे जा सकता है। लेकिन ज़्यादा इसको मोड़ेंगे तो ये भी यहाँ पे टूट सकती है बोन, क्योंकि इसमें जॉइंट पाया जाता है वो कैसा पाया जाता है, हिंग जॉइंट। और हिंग जॉइंट में मूवमेंट होता है वन डायरेक्शन में। और जा का मतलब क्या होता है, जबड़ा, जैसे हमारे जबड़े होते हैं वो आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, तो उनमें मूवमेंट एक तो फॉरवर्ड होता है, एक बैकवर्ड, दो ही मूवमेंट होता है, उनमें सब डायरेक्शन मूवमेंट नहीं होता है, उनमें एक सिंगल डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो इस प्रकार के जॉइंट होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हिंग जॉइंट। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि हमारे पास में ह्यूमन बॉडी में हिंग जॉइंट कहाँ पे होता है और किस स्ट्रक्चर में होता है। जैसे हमारे पास में ओवर एल्बो इज हिंग जॉइंट, जैसे हमारी ये कोहनी होती है, ठीक है, ये कोहनी वाला जॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं, हिंग जॉइंट। ये वाला जॉइंट होता है, कौन सा होता है वो, हिंग जॉइंट होता है। तो ये तो हमारे पास में जो हिंग जॉइंट है, ठीक है, तो हिंग जॉइंट में जो ये तो कौन सी होगी, ये वाला पार्ट तो हो गया अपर आर्म्स, ऊपर वाली भुजा होगी, और ये कौन सी होगी, नीचे वाली भुजा होगी, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पे एक तो एक बोन नंबर 1, हड्डी नंबर 1, तो ये बोन नंबर 1 और ये बोन नंबर 2, दो हड्डियाँ आपस में मिल रही है। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट। तो ये किस टाइप का जॉइंट है, हिंग जॉइंट। हिंग जॉइंट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जॉइंट के अंदर मूवमेंट किस डायरेक्शन में होता है, एक सिंगल डायरेक्शन में ही मूवमेंट होता है। तो ये तो लोअर आर्म होगी, ये तो नीचे वाली आर्म होगी, ये ऊपर आर्म होगी, ऊपर वाली आर्म्स होगी, ठीक है। तो ये जो आर्म्स होती है, ये जो बोन्स है, बोन 1 और बोन 2, दो हड्डियों के मैंने नाम दे रखे हैं, ठीक है, समझने के लिए। तो ये जो बोन्स हैं, एक तो बोन 2 और एक बोन 1, तो ये जो बोन 1 और बोन 2 एक स्ट्रॉन्ग फाइबर से, कनेक्टिविटी से जुड़ी होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लिगामेंट। क्या बोलते हैं, लिगामेंट का काम क्या है कि जो बोन 1 और बोन 2 को आपस में से दूर दूर नहीं जा सकती, वो लिगामेंट्स के थ्रू यदि जुड़ी रहती है, ठीक है। ये हमने जो हिंग जॉइंट को डिस्कस किया वो कहाँ पे पाया जाता है, एल्बो में, जो मतलब कोहनी में कौन सा जॉइंट पाया जाता है, हिंग जॉइंट। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि जो हमारी बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के जो जॉइंट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। हमने आज की वीडियो में पढ़ा हिंग जॉइंट के बारे में। तो हिंग जॉइंट में मूवमेंट होता है सिंगल डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में मूवमेंट होता है बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन में। हिंग जॉइंट कहाँ पाया जाता है, ठीक है, एल्बो में, ठीक है, नीज में, जा में, जबड़े में, इस प्रकार के जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे किस टाइप का जॉइंट हमें देखने को मिलता है, हिंग जॉइंट।